हेलो व्यूअर्स, जय जैन सभी को। कैसे हैं आप सभी। देखिए हम यहाँ पर ये बिना अस्तर वाला जो है ब्लाउज की यहाँ पे स्टिचिंग करने वाले हैं। अगर आपने इसकी कटिंग नहीं देखी है तो आप कटिंग जरूर देख लीजिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ पर हमें बिना अस्तर का ब्लाउज स्टिच करना है। परफेक्टली लार्ज साइज का ब्लाउज है ये, 44 साइज का, और इसके बैक में आप डिजाइनिंग भी करेंगे तो आप वो भी देखिएगा। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं स्टिच करना ना। तो हम पहले इसकी स्लीव स्टिच करेंगे। आप कोई भी पार्ट अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए हमें स्लीव में जो है जॉइंट लगाना है यहाँ पे इस तरह से, तो हम जॉइंट लेंगे, इसे भी हम निकालेंगे इस तरह से, है ना। तो एक पार्ट हम ऊपर साइड पे स्टिच करेंगे और एक पार्ट को हमें नीचे स्टिच करना है। तो एक पार्ट हमें नीचे साइड पे रखते हुए स्टिच करना है, एक पार्ट को हमें ऊपर रखते हुए स्टिच करना है। इस बात का आपको ध्यान यहाँ पे देना है। हमारा यहाँ पे भी जॉइंट हो गया और यहाँ पे भी हमारा इस तरह से जॉइंट हो गया। ठीक है, एक एक स्टिच हम इनके जो जॉइंट हमने लगाए हुए हैं इसके बीच में से दे देंगे ताकि फैब्रिक जो है हमारा एकदम परफेक्ट लगे। ये देखिए इस तरह से। अब हमें सेम इसी तरह से यहाँ पे भी जॉइंट लगा लेना है। चौक के ज़्यादा निशान यहाँ पर देख रहे हैं इसकी। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो हमने पहले ड्राफ्टिंग की हुई थी, तो क्योंकि हमने बिना फरमा के यहाँ पे पूरा कट किया है इस ब्लाउज को, इसलिए इसमें ज़्यादा यहाँ पे मार्क्स दिख रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको फोल्ड करना है। हमें जो स्लिप चाहिए थी वो 4.5 इंच की चाहिए बनी हुई, और हाफ इंच हमने स्टिचिंग के लिए यहाँ पर लिया है। ये वाला जो फैब्रिक है ये हमने फोल्ड करने के लिए लिया है, जो हम बिना अस्तर वाले ब्लाउज में फोल्डिंग करते हैं। आप चाहे तो तुरपाई पट्टी लगाकर भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट इसी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए किस तरह से हमें फोल्ड करना है इसे। फर्स्टली हम एक फोल्ड इस तरह से करके यहाँ पे स्टिच दे देंगे, नॉर्मल स्टिच देना है हमें। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका फैब्रिक आप बिल्कुल भी ना खींचे। अगर आप फैब्रिक खींचते हुए लगाएंगे तो वो जो है फैब्रिक आपका यहाँ पर उसमें खिंचा हुआ आएगा। ये देखिए ये हमने इसको स्टिच किया। अब हमें इसे फोल्ड करना है, तो फोल्ड हमें 1 इंच ही करना है, ज़्यादा यहाँ पे फोल्ड हमें नहीं करना है। और यहाँ पे हम तुरपाई करेंगे लगा सकते हैं, या फिर आपको नहीं लगाना है तो आप इसको, क्योंकि ये फैब्रिक हमने इसी का लिया था, तो हम एक स्टिच डायरेक्ट यहाँ से देंगे तो हमें तुरपाई स्टिच भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको ये परफेक्ट यहाँ पे ध्यान रखना, फिटिंग में आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप तुरपाई ना भी लगाएंगे तो। ठीक है, हमने ये देखो एकदम परफेक्ट जो हमने मार्किंग की थी वहीं से हमारा यहाँ पे फोल्ड हुआ है। और आप चाहे तो इसकी लेंथ देख सकते हैं कि आपको जितनी लेंथ चाहिए थी उतनी है या नहीं। देखिए हमें यहाँ पे 4.5 इंच बनी हुई चाहिए है, तो ये 5 इंच बना रहा है, तो ये जो है हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा इतना पार्ट, तो हमारी ये जो है स्लीव एकदम परफेक्ट आएगी। ये देखिए अब हम इस तरह से दोनों स्लिप्स को एक के ऊपर एक रख देंगे। यहाँ पे देखिए ये जो इसका, ये भी इसका बैक पार्ट है और इसका भी बैक पार्ट है, दोनों को इस तरह से हम रखेंगे और इसे फोल्ड करेंगे। सेंटर से हम फोल्ड करेंगे ताकि हम इसका फ्रंट साइड अलग से यहाँ पे कट कर सके। जो फ्रंट साइड में आर्म होल में हम गोलाई देते हैं वो हमें यहाँ पे देनी है। ये देखिए अब हमें जो है यहाँ से जो ये हमारी फिटिंग आ रही है सिर्फ यहीं तक गोलाई देना है। इससे ज्यादा अगर आप गोलाई देंगे तो आपकी स्टिचिंग करते टाइम वो कम या ज्यादा आएगा फैब्रिक, तो आपको कम ज्यादा फैब्रिक से बचना है। तो आप यहाँ पे देखिए हाफ इंच की यहाँ गोलाई दे दीजिए। यहाँ पे हमने हाफ इंच की गोलाई दी, ये ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी स्लीव यहाँ पे कंप्लीट हुई है। अब हम इसका फ्रंट पार्ट कंप्लीट करते हैं, देन हम इसका बैक पार्ट कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसमें हमने जो है डॉट के लिए एकदम परफेक्टली यहाँ मार्किंग कर लिए थे। अब हमें यहाँ पे तो है हमारे पास, बट हमारे पास इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस फैब्रिक को यहाँ पे ये चौक का निशान इसको थोड़ा सा डार्क आप कर लीजिए। इस तरह से हम इसको यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे डैप करेंगे, तो ये जो मार्किंग है हमारी उधर साइड पे आ जाएगी एकदम परफेक्ट। कट हमने लगा लिया था, कट टू कट आप इसको रख लीजिए और उसके बाद इस तरह से डैप कर दीजिए। ये देखिए ये मार्किंग हमारी इधर साइड आ गई है। अब हम इसे क्या करेंगे, डार्क कर लेंगे। कहाँ पे कितनी डॉट आपको रखनी है ये बात हम यहाँ पे जब हमने कटिंग की थी तब हम आपको बता चुके हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार कटिंग का वीडियो फिर से देख सकते हैं, और यहाँ पे भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, अभी जो हमने यहाँ पे मार्क किया है आपको पहले एक बार लगाकर नॉर्मली देख लेना अगर आप फर्स्ट टाइम ऐसे बना रहे हो तो, और फिर उसके बाद आपको एक बार चेक करना है कि आप लार्ज साइज का ब्लाउज फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो किस तरह से वो आएगा। ठीक है, तो हम इसका जो है फर्स्ट डॉट देंगे ये वाला, तो इसके लिए हम इसको परफेक्ट इस तरह से फोल्ड करेंगे जहाँ पर हमने मार्क किया था। ठीक है, ये लार्ज साइज है तो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखना है कि आपकी जो डॉट है वो कितनी आएगी। यहाँ पे जो डॉट आएगी हमारी 1 इंच पर आएगी, क्योंकि तो ये वाली जो है हमें यहाँ पे इस तरह से बनाना है, तो ये वाली जो है यहाँ पे भी डॉट आएगी, यहाँ पे भी, तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि 4 डॉट ब्लाउज है।
प्रिंसेस कट नहीं है तो हम यहाँ पे 1 इंच ही रखेंगे। ये देखिए, ये अभी देखिए हमारी यहाँ पे सिर्फ सिंगल डॉट लगी है, फिर भी देखिए परफेक्टली यहाँ पे इसका पफ क्रिएट हो रहा है। अब हमें बाकी की डॉट्स भी लगानी है। बाकी की डॉट जो लगती है वो हाफ इंचेस की लगती है, आप देख लीजिए। यहाँ पे हमें यहाँ ध्यान रखना है कि ये वाली स्टिच हमारी लार्ज होगी और यहाँ पे कम, और यहाँ पे हमने जो है 2 इंचेस का यहाँ गैप रखा हुआ है ये तीनों डॉट्स में, और यहाँ से ये वाली डॉट में हमने 3 इंच का गैप रखा हुआ है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे भी हाफ इंच की डॉट देनी है। अब हम यहाँ पे जो डॉट देंगे ये भी हमारी हाफ इंच की आएगी। ये देखिए, ये जो पफ है हमारा परफेक्ट यहाँ पे बनकर रेडी हुआ है। सेम हमें इसी तरह से इसमें भी डॉट डाल लेनी है। अगर आपको प्रिंसेस कट बनाते बनता है कि आप प्रिंसेस कट में अगर डॉट डालते हो तो 3 इंच यहाँ पे डालते हो एंड हाफ इंच आपको वहाँ पे डालना है, तो आपको क्या करना है 1 इंच यानी 2 इंच यहाँ पे डालना, हाफ इंच यहाँ पे, हाफ इंच यहाँ पे, तो हो गया आपका 3 इंच, और हाफ इंच की जो यहाँ प्रिंसेस कट में डलती है वो यहाँ पे। तो मतलब ये टोटल हमारा जो मेजरमेंट आ रहा है वो परफेक्ट आ रहा है। इसी तरह से हमें यहाँ पे बना लेना है। अगर आपको प्रिंसेस कट बनता है तो आप 4 डॉट बना सकते हैं, 4 डॉट बनता है तो आप प्रिंसेस कट बना सकते हो। सिर्फ आपको डॉट का मेजरमेंट पता होना चाहिए, जो डॉट का चार्ट बनता है वो आपको देखना है। अब हम सेम इसी तरह से इसमें भी लगा लेंगे। ये देखिए, ये हमारा एकदम परफेक्ट यहाँ पे डॉट लगा है। आप इस तरह से मेजर करके इसको परफेक्टली देख सकते हैं कि आपकी डॉट एकदम परफेक्ट आई है या नहीं आई है। इसका जो कर्व है वो भी आप देख सकते हैं, ये भी इसकी सेम इसी तरह से है जैसा ये वाला है ना। ये हमारा यहाँ पे परफेक्ट हो चुका है। अब हमें इसमें क्या करना है, बेल्ट को स्टिच करना है। तो बेल्ट स्टिच करते टाइम भी आप देख लीजिए कि ये वाला शेप आपका एकदम परफेक्ट है या नहीं, आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये हमारा परफेक्टली यहाँ पर बेल्ट जॉइंट हो गए हैं। दोनों बेल्ट की लेंथ यहाँ पे देखिए एकदम परफेक्ट है। अब हमें इसमें तुरपाई पट्टी लगानी है। तुरपाई पट्टी के लिए आपको 1.5 इंच का फैब्रिक चाहिए होगा। उससे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक स्टिच इस तरह से लगा देंगे कि ये एकदम फिनिशिंग हमारी इसमें आ जाए। अब हमें नीचे जो है पट्टी लगानी है। 2 इंच भी आप रख सकते हैं जितनी विड्थ आपको रखनी है। मैं यहाँ पे 1.75 इंच ले रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे जो है उसको फोल्ड करके अटैच भी करना है, तो 1.75 इंच हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसे हम स्ट्रेट कर लेते हैं क्योंकि हमें बैक में भी लगानी है अभी यही पट्टी, इसलिए हम इसे ज़्यादा ले लेंगे। इसमें हमारा फ्रंट और बैक दोनों आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे वन साइड से हाफ फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे पूरा फोल्ड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे लगाना है। तो लगाते टाइम हम देखिए क्या करना है, यहाँ पे इसको सीधा रखेंगे। ये वाला पार्ट हमारा सीधा होगा और ये वाला हमारा उल्टा होगा। इसको हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे हम हाफ इंच से भी थोड़ा कम और यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। देखिए, यहाँ पे इस तरह से लगाने में आपके दो फायदे हैं कि आपको धागा भी नहीं कट करना है तुरंत में, और दूसरी बात है कि आपका जो बेल्ट है वो कम या ज़्यादा नहीं आएगा, दोनों में एक जैसा ही यहाँ पे ये फैब्रिक अटैच होगा। इस तरह से आप चाहे तो इसमें कट लगा लीजिए और उसके बाद इसे पलट लीजिए। कट लगाने से आपका फैब्रिक एकदम परफेक्टली यहाँ पे पलटेगा। आपको आप इसे हुकाई पट्टी लगाने के बाद भी लगा सकते हैं, बट पहले अगर लगा लेंगे तो आपका जो है यहाँ पे इसकी जो लेंथ है आपके यहाँ बेल्ट की लेंथ कम या ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, एकदम परफेक्ट आ जाएगी। अब इसे हम यहाँ पे इस तरह से प्रेस लगा लेंगे। चाहे तो आप एक प्रेस स्टिच भी लगा सकते हैं अस्तर साइड पे और इसको फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे डायरेक्ट फोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमारा यहाँ पे परफेक्ट लग गया। अब हमें इसमें जो है हुकाई पट्टी लगानी है। तो हुकाई पट्टी के लिए ये देखिए जो हमारा बैक नेक निकला था, बैक नेक का ही फैब्रिक है, इसी में से हम हुकाई पट्टी इसकी लगाएंगे। ये वाला जो है आप चाहे तो इससे भी लगा सकते हैं। तो हम हुक पट्टी के लिए यहाँ पे 2 इंचेस फैब्रिक ले लेंगे। सिर्फ 2 इंच हमें लेना है, ज़्यादा की ज़रूरत हमें नहीं है। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है, और उसकी जो लेंथ है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इसको आपको क्या करना है, वन साइड पे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अगर आपको हुकाई पट्टी लगाते भी नहीं बनती, आपको डिटेल में सीखना है, तो उसके लिए हमारे चैनल पर वीडियो डाला हुआ है, आप वो देख सकते हैं।
ठीक है। तो अब देखिए जो हुक पट्टी है हमारी वो लगेगी इधर साइड पे और आई पट्टी यहाँ पे लगेगी, ठीक है। तो हम पहले हुक पट्टी यहाँ पे लगा लेते हैं, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा हम उसे निकाल देंगे। ये वाला देखिए थोड़ा सा जो पार्ट है हमारा स्टिच करते हैं तो थोड़ा आगे पीछे होता है, तो आपको पहले से सीधा कर लेना है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हमें इसको उल्टा रखना है, इसको सीधा रखना है इस तरह से, और नीचे से हमें स्टिच देना है। इसको यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करेंगे और स्टिच लगाएंगे, 1/2 इंच पर हम स्टिच लगाएंगे। ये वाला फैब्रिक आपका ये जो है ये वाला फोल्ड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपको इस तरह से मोड़ के इसको रख लेना है। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से हम सीधा करेंगे। आप चाहें तो एक स्टिच इसके ऊपर से लगा सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो एक स्टिच हम यहाँ से दे देंगे ताकि ये फैब्रिक हमारा एकदम परफेक्ट यहाँ पे फोल्ड हो जाए इस तरह से। अब हमें क्या करना है, ये हमारी लग चुकी है, इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच देना है। आप चाहे तो यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पे तुरपाई नहीं कर रहे हैं, हम इसको यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो स्टिच हमारा फैब्रिक है, आप इसको सिंगल भी लगा सकते हैं, डबल भी, दोनों तरह से आप इसको लगा सकते हैं। तो फर्स्ट हम इसको सिंगल ही यहाँ पे अटैच करेंगे। इस तरह से हमने इसको इतना ज़्यादा लिया है और यहाँ पे इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, 1/2 इंच पर स्टिच करेंगे। तो यहाँ से इतना फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। अब क्या करना है, ये जो फैब्रिक है इसे हम एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे, फुल फोल्ड यहाँ तक, और एक बार हम इसे और फोल्ड कर देंगे इस तरह से। जो आपका आई पट्टी वाला पार्ट है वो थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, ताकि आप जब इसमें आई लगाएं तो फैब्रिक खींचे ना। यहाँ पे ये देखिए, ये जो आई पट्टी है हमारी एकदम परफेक्ट लगी हुई है, ना कहीं कम ना कुछ ज़्यादा, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम निकाल देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है हमारा फ्रंट पार्ट एकदम परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे इसको हम रख कर देख लेंगे इस तरह से कि जहाँ हमारी ये वाली डॉट आई है वहीं ये डॉट आना चाहिए, और ये जो हमारा बेल्ट है एकदम बेल्ट की जगह पे बेल्ट आए, एकदम परफेक्ट हमारा आया है, डॉट की जगह पे डॉट, और नेक भी हमारा यहाँ पे एकदम परफेक्ट है। इसका मतलब है कि जो हमने स्टिचिंग की है वो एकदम परफेक्ट है। अब ये देखिए ये हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट में हमने यहाँ पे सिंपल नेक यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो अगर आपको बैक नेक पे डिजाइनिंग करनी है तो आप डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, नहीं करना है तो ना भी करें, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम इसका जो शेप है थोड़ा सा चेंज करते हुए इसमें इस तरह का यहाँ पे एक नोक बना देते हैं। बनाना बहुत ही सिंपल है, आपको पहले नॉर्मली यहाँ पे क्या कर लेना है, इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करना है, और जिस तरह से हमने यहाँ कटिंग की वैसे आपको कर लेना है। अब हमें इसके जो है टक्स डालने हैं, टक्स के लिए हमने दोनों साइड पे मार्किंग कर चुके हैं। देखिए 1/2 इंच का हमें यहाँ पे डॉट देना होता है, 1/2 इंच की हम यहाँ डॉट देंगे। देखिए अब आपको इन दोनों डॉट्स को भी चेक कर लेना है कि एकदम परफेक्ट आपकी आई है या नहीं। ये देखिए ये हमारी डॉट यहाँ पे परफेक्ट है। अब हमें क्या करना है, इसमें जो हमने तुरपाई पट्टी फ्रंट साइड पे लगाई है वही तुरपाई पट्टी यहाँ पे भी लगा लेना है। यहाँ पे आपको लेस लगाना है या फिर और कोई भी डिजाइनिंग करनी है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे हमें लेस अटैच करनी है, तो हम यहाँ से 1/2 इंच पर मार्क करते हैं कि हमें 1/2 इंच के बाद यहाँ पे लेस अटैच करनी है। 0.25 इंच जो है वो चला जाएगा स्टिचिंग में, जो हम यहाँ पे पाइपिंग लगाने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मार्क कर लेना है। इस तरह से आपको सेप देते हुए पूरे में मार्क कर लेना। अगर आप मार्क कर लेते हैं तो आपका जो है लेस एकदम परफेक्ट लगेगा, अदरवाइज अगर आप ऐसे ही लगाएंगे तो वो कुछ कम, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम इस तरह। ये देखिए इस तरह से पहले हमने ड्रॉ कर लिया, आप देख लीजिए कहीं कम या ज़्यादा ना आया हो, और फिर आपको यहाँ पे लेस लगानी है। लेस लगाने के लिए गोल्डन लेस है तो हमने गोल्डन कलर का ही यहाँ पे थ्रेड यूज़ किया है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, और ये स्ट्रेचेबल बिल्कुल भी नहीं है तो आपको इसको केयरफुली ही लगाना होगा। जब आप इसमें प्रेस करेंगे तो एकदम परफेक्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसमें लेस लगानी है। सेकंड स्टिच अगर आपको इसमें देनी है वो तो आप यहाँ पे दे दीजिए ताकि वो एकदम फिट हो जाए। हमने अभी इसमें सिंगल स्टिच दिया हुआ है। ये हमने परफेक्ट यहाँ पे लगा लिया। अब हमें क्या करना है, फ्रंट और बैक पार्ट को ज्वाइन करना है। फ्रंट और बैक पार्ट को ज्वाइन करने के लिए हम इसका जो है इस तरह से बैक पार्ट रखेंगे, और यहाँ पे इसका जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे मार्क कर लेंगे। इस तरह से सेंटर पॉइंट पर मार्क करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस तरह से हमने इसको मार्क किया, और ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे ये वाला, इसको इस तरह से रखना है कि ये वाला भाग हमारी लाइनिंग
जो हमने मार्क किया है उसके उधर साइड पे जाए और इसको यहाँ से इस तरह से मिलाना है नीचे से। ठीक है, ये हमने मिलाया और हमें ऊपर साइड पे भी इसको मिलाना है। ये देखिए, इस तरह से आपको नाप कर देखना है कि ये दोनों पार्ट्स आपके एकदम परफेक्ट आए हैं कि नहीं। अगर ये परफेक्ट नहीं आते हैं तो आपका नेक एक साइड से ऊपर और एक साइड से नीचे हो जाता है। तो आपको इन दोनों को इस तरह से, देखिए यहाँ पे जो आपकी स्टिच आई है इसको यहाँ पे रखना है, ये वाले पार्ट को, और इस तरह से हमें नेक इसका देख लेना है। तो ये हमारा एकदम यहाँ पे परफेक्ट आया हुआ है। सेम इसी तरह से ये दोनों पार्ट्स, अभी हमने जो आर्म होल की गोलाई दी थी उसमें भी कम या ज़्यादा होता है, तो उसे भी हमें यहाँ पे ठीक करना है, क्योंकि ये जो डॉट डलती है तो इसमें कम और ज़्यादा आता ही है। तो अभी हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, पाइपिंग करेंगे। तो पाइपिंग के लिए हम ये वाला गोल्डन फैब्रिक यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो उसे हमें इस तरह से कट कर लेना ओरेवी में। अगर आपको पाइपिंग नहीं बनती तो पाइपिंग का वीडियो मेरे चैनल पर अलग से डाला हुआ है, आप वो भी ज़रूर देखें। इस तरह से देखिए, हमने काफ़ी लंबा यहाँ पे फैब्रिक यहाँ ज्वाइन कर लिया। ये देखिए यहाँ पे ये स्ट्रेचेबल है। अब हमें यहाँ पे इसको लगाना है। तो आपको अगर उधर साइड से लगाते बनता है तो आप वैसे लगा लीजिए, मैं इधर साइड से ही लगाती हूँ। यहाँ पे इसको इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी मैं, और इसको यहाँ पे फोल्ड करते हुए, इतना थोड़ा सा फैब्रिक यहाँ फोल्ड करते हुए इसको स्टिच करूँगी। 1/2 इंच से थोड़ा कम मैं यहाँ पे स्टिच करते। ये वाली जो है हमारी, ये वाला फैब्रिक है, इससे हमें खींचना है, नीचे ब्लाउज के फैब्रिक को नहीं खींचना है, पूरे में स्टिच कर लेना है। इसे हमें यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच कर देना है। जितनी मोटी पाइपिंग रखनी है सिर्फ उतना ही फैब्रिक रखना है, अदरवाइज सारा फैब्रिक आपको निकाल देना है। ये जो पॉइंट आएगा आपका, यहाँ पे आपको एक कट लगाना है इस तरह से, ताकि आपकी पाइपिंग वहाँ पे एकदम परफेक्ट आए। देखिए, अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, यहाँ पे इसको दबाएंगे। जितनी मोटी आपको पाइपिंग रखनी है, ये वाला जो फैब्रिक है आपका जो आपने स्टिच किया वो ऊपर साइड पे होना चाहिए, और ये वाला फैब्रिक को आपको इस तरह से यहाँ पे फोल्ड करना है। देखिए कितनी अच्छी आ रही है। और जहाँ पे ये वाला स्टिच है यहीं पे हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टिच लगाना है। ठीक है, इस तरह से। ये देखिए, जितनी मोटी आपकी डोरी पाइपिंग आती है सेम उतनी ही मोटी और एकदम परफेक्ट, कहीं से कम ना ज़्यादा हमारी यहाँ परफेक्ट पाइपिंग आ रही है। इसी तरह से हमें पूरे में पाइपिंग कर लेनी है। यहाँ पे देखिए, ये जो है हमारी पाइपिंग लगकर एकदम परफेक्ट एक सी हमारी यहाँ पे पाइपिंग लगी हुई है। आप पूरी पाइपिंग यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये लगकर हमारी कंप्लीट हुई है। अगर आपकी पाइपिंग थोड़ी बहुत फोल्ड होती है तो आपको वहाँ पे प्रेस लगा लेनी है और एकदम ये परफेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको एक कट देना होगा, क्योंकि पाइपिंग का फैब्रिक यहाँ से अलग अलग हो जाएगा। ये देखिए, ये जो हमारा शेप हमने बनाया हुआ था उसमें भी ये एकदम परफेक्ट आई है। आपको सिर्फ यहाँ पे कट देना होता है, बाकी आपकी पाइपिंग आपको एक सी लगानी होती है। ये कोई डोरी पाइपिंग नहीं है, नॉर्मल पाइपिंग है जो हमने बनाई है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे स्लिप्स अटैच करनी है। तो उसके लिए आप पहले ये देख लीजिए कि जो आपका फ्रंट साइड पे आर्म होल थोड़ा कम होता है वो यहाँ पे है या नहीं। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे थोड़ा कम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपका नहीं आता है, कई बार हो जाता है स्टिच करते टाइम कम या ज़्यादा, तो आप इसको यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे स्लिप ज्वाइन करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे स्लिप्स जो है, जो बिना अस्तर का ब्लाउज है तो हमने नॉर्मली इसको रखा हुआ था, बट अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो लेस हमने बैक साइड पे लगाई है वही लेस हम यहाँ पे भी इसमें अटैच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस तरह से लेस अटैच कर लेना है। अगर आपको तुरपाई नहीं करना है ना तो आप इसको बीच में लगा लीजिए इस तरह से। थोड़ा सा यहाँ पे ये रेड फैब्रिक दिखेगा वो भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये वाला जो फ्रंट साइड आता है इसको इस तरह से हमें रखना है, यहाँ देख लेना है, पलट के लगा देना है। यहाँ पे हमने स्लिप्स को अटैच कर लिया है दोनों साइड में। अब हमें जो है फिटिंग डालनी है। तो फिटिंग डालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्टली ये जो फैब्रिक है इसे दोनों साइड से एक स्टिच लगा के पलटना है। एकदम किनारे से हम स्टिच लगाएंगे, इसे इस तरह से करके एक स्टिच हमें यहाँ से दे देनी है। अब देखिए, हमें यहाँ पे फिटिंग करनी है। तो फिटिंग जो आपकी थी आपको पूरा वहाँ पे मेजरमेंट ध्यान में रखना है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फिटिंग करेंगे। तो ये जो मोहरी थी इसका जो मेजरमेंट था हमारा वो था 17.5 इंच। ठीक है, तो 17.5 इंच का हाफ हमें लेना है। ये आ जाएगा हमारा 8.5 इंच, तो सॉरी 8.75 इंच। हम यहाँ पे 8.75 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से
5 इंच पर हमें यहाँ पे मार्क करना है। नीचे भी हम मार्क कर लेते हैं ताकि फैब्रिक हमारा इधर उधर बिल्कुल भी ना हो। देन अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो आई हुक पट्टी है तो यहीं से हमारा मेजरमेंट आएगा इसका। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा है 44 साइज है, 44 टोटल साइज है हमारा, तो 44 का 1/4 पार्ट आएगा, वो आएगा 11 इंच। तो हम यहाँ पे इसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। 11 इंच पर हमें यहाँ पे मार्क कर लेना है। और वेस्ट एरिया जो यहाँ पे जो है हमारा, इसका वेस्ट एरिया है वो है 41.5 इंच। तो इसका 1/4 पार्ट हम निकालेंगे, वो आएगा 10.2 इंचेस, ठीक है। 10 पॉइंट में 2 एक्स्ट्रा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको मार्क करेंगे इस तरह से। अब देखिए ये वाली मार्किंग तो हमारी परफेक्ट है। अगर हमने चेस्ट एकदम फिट ले लिया, यहाँ पे 44 था, चेस्ट फिट ले लिया, तो जो है आर्म होल में हमें प्रॉब्लम आएगी। तो उसमें हम चेस्ट साइज पे थोड़ी सी लूजिंग भी रखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे मेजरमेंट लेना है। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे फिटिंग जो देनी थी इसकी, वो आप देख लीजिए। फिटिंग हमें देनी थी 22, तो 22 अगर हम लेंगे तो यहाँ पे 1/2 इंच इसकी हो जाएगी लूजिंग, ठीक है। यहाँ पे हमने 44 साइज में 1/2 इंच लूजिंग अगर ऐड कर लिया यहाँ पे, तो ये जो आर्म होल की फिटिंग थी हमारी वो एकदम परफेक्ट यहाँ आ रही है। तो इस तरह से ये वाला ब्लाउज की जो परफेक्ट फिटिंग जो आएगी वो यहाँ पे आएगी। आप चाहें तो इसे ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से, ये हमारी फिटिंग होगी। और जो हमने मार्जिन लिया था वो आ जाएगा यहाँ पे। तो मार्जिन हमने यहाँ पे 2 इंच रखा था, ठीक है। तो आप मार्जिन भी देख लीजिए, 2 इंच हमने मार्जिन रखा था, 1/2 इंच हमारा यहाँ पे स्टिच होके फोल्ड हुआ है, तो यहाँ पे 1.5 इंच बचा है। मतलब हमने जो कटिंग की थी वो एकदम हमारी कटिंग परफेक्ट थी। अगर आपने कटिंग नहीं देखे हैं तो आप एक बार और देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी परफेक्ट फिटिंग है उसमें आपको यहाँ पे 1/2 इंच लूजिंग देते हुए इसको स्टिच करना। अगर 1/2 इंच आप लूजिंग नहीं दोगे तो आपकी जो आर्म होल का साइज है वो आपका परफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो 1/2 इंच हमने यहाँ पे लूज किया है और ये हमारा यहाँ पे परफेक्ट आया। अब हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। ये देखिए ये हमारी यहाँ पे फिटिंग परफेक्ट आई है। आप यहाँ पे 1 से 2 स्टिच और एक्स्ट्रा में दे दीजिए ताकि सेम इसी तरह से हमें उधर साइड पे भी फिटिंग देनी है, ठीक है। तो ये देखिए ये जो हमारी फिटिंग की मार्किंग की थी हमने वही आ गई है। हमने इधर साइड से देखा नहीं था, इधर साइड से किया, बट ये परफेक्ट हमारी फिटिंग यहाँ पे आई है। सेम हमें इधर साइड पे भी फिटिंग नहीं लेनी है। ये देखिए इस तरह से ये जो है हमारी परफेक्ट यहाँ पे स्टिचिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। आप चाहे तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हमने जो यहाँ पे फिटिंग दी है वो एकदम परफेक्ट है या नहीं। तो आप इसे इस तरह से यहाँ पे मेजर कर देख सकते हैं कि आपका परफेक्टली आ रहा है या नहीं। यहाँ पे देखिए हमें 41.5 इंच ये है जो वेस्ट एरिया है, तो ये 41.5 ही आ रहा है, उसमें एक रेसा भी ज़्यादा नहीं है। ये देखिए, ठीक है। तो ये 41.5 ही है। अब आपको अगर इसका मेजरमेंट लेना है तो आप इसका भी ले सकते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना है, जो पफ है हमारा उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आपको रखना है इस तरह से, इस पार्ट को इस तरह से उठाना है और फिर इसको यहाँ पे ये देखिए 12.5 इंच, 12.5 इंच मतलब हमारा आ जाएगा 45। जो 45 हमारा चेस्ट का मेजरमेंट था बस्ट एरिया का, वो हमारा एकदम परफेक्ट यहाँ पर आया हुआ है। तो हमारा ये ब्लाउज एकदम परफेक्ट यहाँ पे स्टिच होकर कंप्लीट हुआ है। अगर आपको ये फिर भी कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, तो आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ब्लाउज से रिलेटेड, सिलाई से रिलेटेड जो भी चाहिए है, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसकी सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलते जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें। स्टिचिंग कटिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब प्लीज़ कर लें। थैंक यू सो मच व्यूअर्स।